नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज की डेट है 22 अप्रैल 2020। जो भी दिन भर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको आज हम देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में दापोरिजो पुल बनकर तैयार हुआ है, ये किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी दापोरिजो पुल बनकर तैयार हुआ है। और ये बनाया किसके द्वारा गया है? ये बनाया गया है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। और ये किस नदी पर है? तो ये सुबनसिरी नदी है, एक सुबनसिरी नदी है, उसके ऊपर है ये, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। और अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? पेमा खांडू हैं। अभी कई बार हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। और अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क, और पकई टाइगर रिजर्व जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ढाबों के लिए एक डैशबोर्ड मंत्रालय ने विकसित किया है। कौन से मंत्रालय ने? जो ढाबे होते हैं ना, रोड के आसपास होते हैं, उनके लिए एक डैशबोर्ड बनाया है अभी हाल ही में। तो ये बनाया है मॉर्थ के द्वारा। मॉर्थ का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है ये एक डैशबोर्ड। इसमें क्या होगा, जो ट्रक ड्राइवर हैं और जो हेल्पर होते हैं उनकी मदद के लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है कि कहाँ कहाँ पर नेशनल हाईवे पर ढाबे हैं, ठीक है, जिससे कि उनको परिवहन के समय जब खाना वगैरह खाना होता है तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद ये तस्वीर आप देख सकते हैं दापोरिजो, एक मिनट, ये तस्वीर, हाँ ये है दापोरिजो पुल। और ये देखिए आप, सुबनसिरी नदी इस पर है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ये असम में मिलती है ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 मुक्त राज्य बन गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा गोवा। गोवा जो है अभी हाल ही में कोविड-19 मुक्त राज्य बन गया है। गोवा में एक भी केस नहीं आया है लास्ट 14 डेज, यानी 14 दिन से वहाँ कोई भी नया मामला नहीं आया है, इसीलिए गोवा को कोविड-19 फ्री राज्य घोषित कर दिया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य ऐसा बना है जो कोविड-19 फ्री हुआ है? वो है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर और गोवा जो है, दो ऐसे राज्य हैं, पहला गोवा है, दूसरा मणिपुर, जो कि कोविड-19 से मुक्त राज्य बन गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NDB ने भारत को कितने बिलियन डॉलर कोविड-19 से निपटने के लिए दिए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी ऑप्शन सही है। NDB क्या है? NDB है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाई गई थी। आपको पता होगा ब्रिक्स में कितने देश हैं? ब्रिक्स में 5 मेंबर हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देशों ने मिलकर इसको बनाया था 2014 में, और इसका मुख्यालय जो है वो संघाई में है, ठीक है। आप ये गोवा का मैप देख सकते हैं, फिजिकल मैप, क्योंकि गोवा जो है पहला राज्य बना है कोविड-19 से मुक्त। तो ये देख सकते हैं आप, पणजी है गोवा की राजधानी, और वास्को डिगामा जो कि गोवा में है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या हुआ था, 1498 में वास्को डिगामा जो है वो यहीं पहुंचा था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं महादाई रिवर या मांडवी रिवर जिसे कहते हैं, ये गोवा में है। और ये उत्तरी गोवा की लाइफलाइन कहलाती है, उत्तरी गोवा की लाइफलाइन कहलाती है महादाई रिवर, ठीक है। उसके बाद ये साउथ गोवा है, मारवा गोवा जो है वो साउथ गोवा में है, ठीक है। ये बस आपको इतने से इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने मैप के जरिए रिवाइज किए। अगला जो क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण इंडियन इकोनॉमी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं उनका एसोसिएशन किया जाएगा, मतलब उनका अध्ययन किया जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। और इन्हीं के द्वारा अब एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है, जिसमें क्या होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राष्ट्रपति के सचिव पद पर नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कपिल देव त्रिपाठी जो हैं हाल ही में राष्ट्रपति के सचिव बनाए गए हैं। इससे पहले कौन? संजय कोठारी जो थे वो राष्ट्रपति के सचिव थे, लेकिन अब संजय कोठारी को फरवरी में क्या किया गया? फरवरी में उन्हें CBC बना दिया गया। इसी कारण राष्ट्रपति के सचिव का पद खाली था, और अब कपिल देव त्रिपाठी जो हैं वो राष्ट्रपति के सचिव होंगे। अगला क्वेश्चन, ये कपिल देव त्रिपाठी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं।
उसके बाद सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस? सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे प्रथम ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ट्रेनिंग स्टूडेंट को संबोधित किया था इन्होंने इसी दिन। तो इस वजह से 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और इसका आयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सिविल सेवा ऑफिसर्स हैं वो नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों को प्रतिबद्धता से दोहराते रहें, इसलिए सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिशन अन्न सेवा किसने लॉन्च किया है? इम्पॉर्टेंट है, ये लॉन्च किया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, ना कि किसी गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है। कई बार आप सोचते हैं कि मिशन अन्न सेवा है तो किसी गवर्नमेंट ने ही स्थापित किया होगा, नहीं, इसका आंसर है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है या स्थापित किया गया है। इसमें हुआ क्या कि 3 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा कोविड-19 के दौरान। ये आप देख सकते हैं, नेशनल सिविल सर्विसेज 21 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 20 में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 20 सही है और ऑप्शन ए सही हो जाता है। हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जो उनकी बिक्री में 20% की वृद्धि दर्ज की गई थी 2019 से 2020 तक, यानी इसमें 2019 के मार्च से 2020 के मार्च तक का डाटा शामिल है। लॉकडाउन के समय का इसमें डाटा जो है अभी शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस जो रिपोर्ट है ये जारी किसने की थी? ये बात इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ये रिपोर्ट जारी की गई थी सोसाइटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी SMEB के द्वारा इसको जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है। 356 जो आर्टिकल है उसके द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब राज्य संवैधानिक मानदंडों को पालन नहीं कर पाता है या केंद्र के दिए गए निर्देशों को पालन नहीं कर पाता है, तो राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में लगाया जाता है। हाल ही में चर्चा में ये इसलिए आया था क्योंकि अभी आपने देखा होगा पालघर में जो मॉब लिंचिंग हुई है उस कारण काफ़ी केंद्र सरकार पर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसीलिए आर्टिकल 356 जो है वो न्यूज़ में आया है। उसके बाद हाल ही में विश्व रचनात्मक दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है और ऑप्शन यानी 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे मनाया गया है और ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और यूनाइटेड नेशन में स्पेशली 3 ग्रुप होल्डर्स के द्वारा इसको मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी जिसको हम UNDP कहते हैं, उसके बाद यूनेस्को के बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, ठीक है। उसके बाद एक अन्य इंस्टीट्यूट है UNOSCC। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ कोऑपरेशन, यानी साउथ कोऑपरेशन उस कोऑपरेशन को कहते हैं जिसमें डेवलपिंग कंट्री भाग लेते हैं। डेवलपिंग का मतलब विकासशील देश जो भाग लेते हैं उसको साउथ कोऑपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में कोविड इंडिया सेवा किसने लॉन्च की है? ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कोविड इंडिया सेवा जो है वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाता है इसका कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में कोविड इंडिया सेवा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, ये वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे की तस्वीर है। उसके बाद लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए थे वो ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर था फेन जेडोंग। और पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? ये है केरल में हमारा। और आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये आपको बताना है। और मैटरहॉर्न पर्वत काफ़ी चर्चा में रहा है, ये किस देश में? ये आपको बताने हैं, हमने इनको कल डिस्कस किया था। देखिए इस वीडियो के तहत क्या किया जाता है, एक तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे लास्ट में वीडियो के, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है GS से संबंधित। अभी हम नेशनल पार्क को कवर कर रहे हैं, जल्द ही हमारे नेशनल पार्क कवर हो जाएंगे, फिर ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें शामिल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें